आज मैं मौजूद हूँ नरेला के डीडीए ग्राउंड में, जहाँ पर पिछले कई वर्षों से छठ पूजा का आयोजन होता है और जानी मानी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस छठ पूजा के अंदर उपस्थित रहते हैं और बड़े भव्य तरीके से छठ का आयोजन होता है। और लगभग पूरी दिल्ली के सभी छठ घाटों पर तैयारियां कई दिनों से लगातार जारी है। और आप नरेला के इस ग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से जल बोर्ड द्वारा इस छठ घाट को भरा जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आना जाना जारी है। बताया जाता है कि यहाँ पर भव्य तरीके से जो आयोजन होता है, इसमें रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया जाता है। आने जाने वाले जो ट्रैफिक ना लगे, इसको लेकर चारों तरफ जो है तैयारियां की जाती हैं। दिल्ली पुलिस के लोग चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर जो रोड है, रोड के बिल्कुल किनारे यह रामलीला मैदान है, डीडीए ग्राउंड बोला जाता है, जहां पर हर साल भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन होता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बार छठ घाट के लिए पैसा बढ़ा दिया है और 1100 छठ घाटों को अनुमति दी है कि भव्य तरीके से आयोजन करें और किसी प्रकार की कोई भी रुकावट इन छठ घाटों पर ना हो। तो विधायक जो हैं क्षेत्रीय, उनको भी इसमें लगाया गया है और उनके द्वारा छठ घाटों की तैयारियां का जायज़ा बार बार लिया जाता है और सभी विभाग के लोग बार बार आकर पूछताछ कर रहे हैं कहीं पे किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। जहां पर बताया जाता है कि लगभग लाखों की संख्या में इस ग्राउंड के अंदर लोग उपस्थित रहते हैं और बहुत भारी संख्या के अंदर यहाँ पर छठ मनाने के लिए लोग आते हैं। नरेला का ये डीडीए ग्राउंड है, जिसे रामलीला मैदान बोला जाता है। यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं और अब जो घाट है उसमें पानी भरने का काम शुरू है। बने रहे द फास्ट न्यूज़ के साथ, अनिल वर्मा, दिल्ली। देखिए, संशय कल भी थी और संशय आज भी है। संशय पूरे दिल्ली में आज भी बरकरार है, क्योंकि 1100 घाट पे दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 1100 घाट पे हम छठ पूजा कराएंगे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम 1075 घाट ऐसे हैं जहां पे अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। न तालाब का काम चालू हुआ है, न सफाई का काम चालू हुआ है, यानी कुछ भी काम चालू नहीं हुआ है। जितने हैं वो कागज़ पे हैं और कागज़ पे ही ये वादा होती है, घोषणा हो रही है कि यमुना जी में होगी, कभी होती है कि यमुना जी में नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के जो नाटक चल रही है, होगा और नहीं होगा का संशय बरकरार है। जब छठ पूजा हो जाएगी, छठ माता को अर्घ दिया जाएगा, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तभी पता चलेगा कि छठ पूजा हो गया। आपकी कौन सी जगह पे है आपकी समिति जो कराते, वहाँ कितनी तैयारियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये जनहित पूर्वांचल सोसाइटी, ये रामलीला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। नरेला में सेक्टर A10 पॉकेट 1 डीडीए पार्क है। हम 2002 से कर रहे हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में और दिल्ली के और जो हमारे पूर्वांचल की सोसाइटी है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हर आदमी जब छठ पूजा आ जाती है और सरकार घोषणा करती है, उसके बाद तैयार होते हैं। लेकिन हम पिछले 3 महीने से पत्र के द्वारा, मेल के द्वारा हम लोग उन लोगों से संपर्क में रहते हैं और अपनी कागजी कार्रवाई OLG हाउस में हो, CM हाउस में हो, डिविजनल कमिश्नर के पास हो, DM के पास हो, हम 2 महीने 3 महीने से लगे होते हैं। इसीलिए अधिकारी को भी पता है और हमें उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी ने साथ दिया है तो मीडिया के भाई ने साथ दिया है। हमारे घाट को हर बार 3 बार 4 बार जो आप लोग मीडिया के कवरेज देते हो, तो दिल्ली में एक बहुत चर्चित घाट में से एक हो गया है। तो सरकार को ये पता होता है कि यदि इस घाट पे पूजा व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हो सकती है कि सरकार के साथ भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो हमारे घाट पे सरकार नहीं, हम लोगों की तत्परता, मीडिया की तत्परता, प्रशासनिक अधिकारी की तत्परता की वजह से हमारे घाट पे लगभग काम चालू है। आज 4 दिन से काम चालू है। एक तालाब बन के चालू हो चुके हैं, पानी डलना चालू हो गया है। दूसरा तालाब आज से बनना चालू हुआ है। वो भी यह है कि कल तक तैयार हो जाएगा, तो कल से परसों से उसमें भी, कल परसों उसमें पानी डल जाएगा। टेंट का काम चालू है। MCD सफाई करना चालू कर दी है, पानी का छिड़काव करना चालू कर दिया। यानी मेरे यहाँ दिल्ली में एक पहला ऐसा घाट है जहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ, मेरी सोसाइटी संतुष्ट है और हर समाज संतुष्ट है कि यहाँ पे काम चल रहा है। इनको बता दो, हम लोग कूपन बांटते हैं। जैसे कि हमारे पास 600 फुट जगह है, तो हम 600 कूपन बांटेंगे। 600 कूपन के बाद जो लोग आते हैं उनको हम बैठाते हैं। जब एक राउंड पूजा होगी, दूसरे राउंड पूजा कराएंगे, तीसरे राउंड पूजा कराएंगे। यानी हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं 100 से 150, उनका एक ही मत होता है, अपने घर में यदि पूजा है तो उसका ध्यान नहीं देना, जो दूर से लोग आ रहे हैं उनका पूजा कराना हमारा एक उद्देश्य होता है। रात को कार्यक्रम होगा, कौन कौन रात में कार्यक्रम? देखिए, दिल्ली में
हमारी जो घाट चर्चित है रात के कार्यक्रम के लिए भी एक चर्चित है। इस बार भी उसी तरह हम पॉपुलर कलाकार को बुला रखे हैं। अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के नाम से प्रचलित है। ये आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पिछले 25 साल से, यानी ये एक सिंगल कलाकार है जो 12 साल की उम्र से गाना चालू किया था। आज 27-28 साल का हो गया। कई फिल्म और कई हिट गाने दिए हैं। बहुत पॉपुलर कलाकार है। महुआ सुर संग्राम विजेता जितेंद्र सिंह अंशु आ रहा है। अमृता दीक्षित आ रही है। एक मैथिली गायिका है निशा झा, और हरियाणवी के भी 2 कलाकार आ रही है, पूजा और संध्या चौधरी आ रही है। यानी 6 कलाकार आ रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम। हाँ, VIP मूवमेंट हर साल होती है। इस बार हमने भी VIP में जो हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर हैं दीपेंद्र पाठक जी, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ। MCD के कमिश्नर है ज्ञानेश भारती जी, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ। हमारी DM मैडम है जो हर साल यानी हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करती है, आर्मेन का, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया हूँ। हमारे SDM साहब हैं, DCP साहब हैं देवेश साहब, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ। ये लोग आएंगे। उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय सांसद हैं, हंसराज हंस जी विधायक जी हैं, हमारे महाबल मिश्रा जी हैं, ऋतुराज झा जी हैं, संजीव झा जी हैं, जो भी पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी को हमने रिक्वेस्ट किए हैं और उम्मीद है कि सभी लोग आएंगे। हम संजय कुमार झा है और मैं निगरानी समिति से हूँ अपने जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के। यहाँ पर हम लोग नरेला में हैं। अभी आपके सामने नरेला घाट भी साफ में दिख रहा होगा। तो ये घाट हमारा आज से नहीं, हम लोग 22 साल से, करीबन 22 साल हो गए। 2020 साल तो कंप्लीट हो चुका है, 22वें साल में 21वें में हम लोग जा चुके हैं। यहाँ पर दिन प्रतिदिन हर एक साल कम से कम 50-60 हज़ार तो लोग पूजा के समय में आपको घाट पे नज़र आएंगे। और हमारे यहाँ, जैसा कि हमारे महासचिव जी ने बताया आपको, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें आपको लाखों लोग दिखाई देंगे। और ये हमारे घाट की ही एक क्वालिटी है कि यहाँ पर सारी रात जगरना, पूरा जागरण की तरह हम लोग रखते हैं। जितने भी व्रती होते यहाँ पर नहीं रुकते हैं, हम लोग घर नहीं जाते। तो सारी रात यहाँ भजन कीर्तन सांस्कृतिक प्रोग्राम होता रहता है। साथ में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया, उसके बाद उगते हुए को अर्घ देने के बाद ही हम लोग घाट से जाते हैं। यहाँ जो हमारे संस्था के सदस्य हैं वो तो 3-4 महीना पहले से तो कार्रवाई शुरू होता है। उसके बाद आखिरी के सप्ताह में हर एक जितने भी सदस्य हैं वो अपने घर को छोड़कर केवल समाज की पूजा हो, छठ की महत्ता को देखते हुए वो यहीं पे रहते हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त यहाँ आएंगे तो हमारे कार्यकर्ता आपको मिलते जाएंगे। ठीक।